सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी के कई गांव में बांध टूट गए हैं, जिस वजह से सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ ही कहेंगे, हजारों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई है और बड़ी तेजी से गांव की तरफ पानी आ रहा है। इलाके के विधायक, कांग्रेस विधायक शिषपाल केरवाला हमारे साथ हैं। सर, आपके इलाके के कितने गांव प्रभावित हुए हैं? आप विजिट कर आए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या ग्राउंड पे जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं? देखिए, जहाँ घग्गर जहाँ टूटी है वो कालांवाली असेंबली का है। चाहे मुसाबाला रंगा से लेके खेरेका तक कालांवाली हल्का लगता है। और जहाँ से घग्गर नदी का पानी टूटा है वहाँ से लेकर मैं कहूँ खेरेका तक सारे इंतज़ाम फेल थे। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन और सरकार क्या यही चाह रही थी कि पानी पहले गांव डूबे फिर हम सर्वाइव करवाएं, उनको बचाएं। ये मतलब आपदा में कुछ निकालना चाह रहे थे, ये समझ में नहीं आ रही। हमने बार बार मैंने डीसी साहब, एसडीएम, तहसीलदार से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैं यहाँ का विधायक हूँ। एक बार भी सरकार की तरफ से और सरकारी ऑफिसर की तरफ से मेरे से कभी भी इन्होंने टाई अप नहीं किया कि क्योंकि हम लोकल लोग हैं, हमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता है। ऑफिसर है वो 2 महीने के लिए आता है, 4 महीने के लिए आता है, उसको प्रैक्टिकल जिन चीज़ों का पता नहीं है वो हम जो यहाँ के मौजूद लोग हैं या विधायक है या कोई जिला पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, उनके साथ एक भी मीटिंग अभी तक नहीं हुई। जबकि हालात ये हो चुके हैं कि कल रंगा, मत्तड़ और लहंगेवाला 3 गांव कल हो चुका है। आज पनिहारी, बुर्जगरमगढ़, फरमाई कला और थोड़े टाइम के अंदर आप देखोगे कि नेजेडाला तक ये 5-6 गांव ये चपेट में आ जाएंगे। तो अब व्यवस्था कैसी है? क्या बांधों को बांधने की कोशिश की जा रही है, ये गांव को बचाने की कोशिश की जा रही है, या सब कुछ ऐसे ही है? देखिए, खुला काम चल रहा है यहाँ। किसी को बचाने का कोई यहाँ पे कोई प्रयास नहीं है। कोई प्लान तैयार नहीं किया कि ए प्लान ये हमारे पास, अगर ये घग्गर का जो मेन लाइन टूटती है तो उसके बाद हमारा बी प्लान क्या है कि हमने अगले गांव को कैसे बचाना है। कोई बी प्लान नहीं है, कोई प्लान 1, 2, 3 कुछ नहीं है। किसकी ड्यूटी, किस एक्शन की ड्यूटी कहाँ पे है, किस एसडीओ की ड्यूटी कहाँ पे है, कहीं भी कोई भी इन्होंने कोई चार्ट नहीं तैयार किया। लोग ढूंढ रहे हैं जी यहाँ किसकी ड्यूटी है। जब यहाँ के लोकल विधायक को ही नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की व्यवस्था है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। शिषपाल जी, कल रात को जब मुसाहिबवाला में बांध टूटा, आप मौके पर थे, वहाँ किस तरह की व्यवस्था थी? क्या उस बांध को बांधा जा सकता था? आपने पूरी स्थिति देखी रात को? देखिए, बांध को बांधा भी जा सकता था और बांध को अगर तैयारी से पहले से तैयारी कर ली होती तो टूटते ना बांध इतना क्योंकि हमें टाइम मिल गया था। जब यमुनानगर से लेके अंबाला और पटियाला वाले क्षेत्र के अंदर जब बाढ़ आ गई, उसके बाद हमारे पास कम से कम 5 से 6 दिन थे। हमने 5 से 6 दिन में क्या किया? हमने घग्गर को टूरिज्म बना लिया। वहाँ पे जो पुल है वहाँ पे खड़े हुए, हमने फोटोएं डाली और हमारा काम पूरा हो गया कि हम तैयारियों पे लगे हैं। अपनी तैयारियाँ धरातल पे कहाँ की? हमने कहा कि आप जितने एक्शन हैं, जितने एसडीओ है, आप 5-5 या 10-10 किलोमीटर का एक जोन बांटिए। प्रॉपर वहाँ उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। कहाँ से कमज़ोर कड़ी है वहाँ पे वही टीम काम करे। एक जगह टूट जाता है, वहीं पे डीसी, वहीं पे एसपी, वहीं पे डीएसपी, वहीं पे सारे एसडीओ, वहीं पे सारे एक्शन, 50-50 गाड़ियाँ, जो काम करने वाले ट्रैक्टर हैं, ट्रालियाँ हैं, जेसीबी हैं, उनको जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। तो आप समझिए, तैयारी नहीं है। तैयारी कहाँ पे चूक है, क्या है, क्यों इस प्रकार की ये कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और अब टूटने के बाद भी जिस रोड पे हम बरनाला रोड पे हम खड़े हैं, इसका जो लेफ़्ट साइड है, जहाँ पे मैंने बताया पनिहारी और ये गांव है, वहाँ तो खतरा है। अगर कल तक सब कुछ ठीक नहीं रहा तो जो हिसार रोड का एरिया है उसकी तरफ हमारा पानी ये जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल विधायक की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि समय रहते अगर तैयारियां की जाती, धरातल पर तैयारियां की जाती तो ऐसा मंजर ना होता। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टूरिज्म किया गया, घग्गर नदी पर तमाम अधिकारी और नेता आए, फोटो करवा कर चले गए, लेकिन ना तो उनके साथ, क्योंकि इलाके के प्रतिनिधि हैं, ना तो उनके साथ कोई बैठक की, ना उनके साथ कोई चर्चा की। और आज ऐसा है मंजर की कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सिरसा के गांव नेजाडेला से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।